चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos of 2 अल्फ़ा एंड sin of 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ऑप्शन है sin of 4 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, बी है 2 sin of 4 अल्फ़ा, सी है ये होल डिवाइड बाई 2, सी है sin of 4 अल्फ़ा माइनस sin of 2 अल्फ़ा एंड डी ऑप्शन है नॉट। तो यहाँ पे कैसे ये सॉल्व करना होगा, मैंने आपको बताया था कि हम अक्सर ये आते हैं 2 sin ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ अल्फ़ा, लेकिन ये फार्मूले को इस साइड से भी याद करो, यानी अगर ये फॉर्म आ जाए तो ये इसको इस फॉर्म में फार्मूले को एक्सपेंड करना और कंप्रेस करना दोनों आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे sin ऑफ 2 अल्फ़ा cos ऑफ 2 अल्फ़ा का प्रोडक्ट है, तो ये हम मैं लिखता हूँ sin ऑफ 2 अल्फ़ा cos ऑफ 2 अल्फ़ा। क्या कमी है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे, डिवाइड कर दिया, अंदर से क्या आ गया sin ऑफ 2 इंटू 2 अल्फ़ा, तो ये होगा हाफ ऑफ sin ऑफ 4 अल्फ़ा। ये इसका आंसर हो गया 2 इंटू sin ऑफ 4 अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंजेंट ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1, बी ऑप्शन है सीकेंट ऑफ थीटा माइनस 1, सी ऑप्शन है काज ऑफ थीटा माइनस 1 एंड डी ऑप्शन है साइन ऑफ थीटा माइनस 1। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, सोल्यूशन इसका ऐसे निकालना है कि टेंजेंट ऑफ थीटा हाफ, अभी टेंजेंट यहाँ ऑप्शन में कोई टेंजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ से हमने टेंजेंट को हटाना है, टेंजेंट की जगह टेंजेंट की कोई और जो फंक्शन है वो लाने हैं। तो हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई काज ऑफ थीटा एंड ये साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई काज ऑफ थीटा, और ये साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2, काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई काज ऑफ थीटा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, इसके हाफ एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल करके ये 1 माइनस काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई काज ऑफ थीटा, तो 1 ओवर काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ थीटा और काज डिवाइडेड बाई काज इज इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी वाला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस काज ऑफ अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। तो मैं बस डायरेक्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन के ये आएगा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस काज स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 एंड काज ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर ये हमारे पास 1 आ गया, इससे 1 आ गया, और ये हमारे पास 2 साइन काज है, ये साइन ऑफ 2 थीटा मैं लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है कि साइन ऑफ थीटा प्लस काज ऑफ थीटा, ये इज़ अ पॉइंट आप याद करें कि ये होता है 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, सॉल्व कर ले यही आएगा, और साइन ऑफ थीटा माइनस काज ऑफ थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, ये आप एज अ पॉइंट यानी कि ये याद कर लें। और नेक्स्ट है जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ के क्वेश्चंस थे वो है, तो कोसेकेंट ऑफ 225 डिग्री, कोसेकेंट ऑफ 225 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि जो हैंड रूल है उसमें सिर्फ आपने 0 से लेकर 90 तक आपने एंगल की वैल्यूज़ जो है वो आपने याद करना है, बाकी 0 से लेकर 360 तक इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं एलाइड एंगल, इनसे जब ऊपर होंगे तो इसके लिए हम पीरियड यूज़ करेंगे। तो अभी हम 0 से लेकर 360 तक जो एंगल है उनके फंक्शन, तो कोसेकेंट ऑफ 225 इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये कोसेकेंट ऑफ पाई प्लस 45 डिग्री
यानी 180 प्लस 45 डिग्री। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ पे फ्रैक्शन है कोसेकेंड ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड नेगेटिव, तो माइनस कोसेकेंड ऑफ 45, कोसेकेंड ऑफ 45 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। ये साइन था ना, साइन का इन्वर्स होगा नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो। तो ये हमारे -2 डिवाइडेड बाई 45 के नंबर फिंगर्स बिलो कितने होते हैं हमारे पास 2, तो 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस इंटू ये ऊपर 2 मैं लिख दूँ 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया माइनस इंटू 2 अंडर रूट, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ऑफ 50 काज ऑफ 10 प्लस काज ऑफ 50 साइन ऑफ 10। ये तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा साइन ऑफ 50 प्लस 10 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 300 डिवाइड बाई 2, 300 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट है 2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ये प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट है 2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ये किसके इक्वल होगा। तो साइन ये हमें पता था काज माइनस काज में आते हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, लेकिन उसका हमने एक और फॉर्म पढ़ा था कि काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा को पहले लिख दें और काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इनकी पोजीशन को चेंज कर दे, तो ये वाला माइनस से हज़म हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। जो क्वेश्चन इसके जो नोट्स है वो मैं आपको वो ग्रुप में सेंड करूँगा, वहाँ से फिर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 साइन ऑफ 40 काज ऑफ 10, साइन काज, ये साइन प्लस साइन का यानी एस प्लस एस इज इक्वल टू 2SC, ये वाला था। तो ये हमारे पास साइन प्लस साइन आएगा, तो ये हमारे पास आएगा इसका सोल्यूशन साइन ऑफ 40 प्लस 10 एंड प्लस साइन ऑफ 40 माइनस 10, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 50 प्लस साइन ऑफ 30। और नेक्स्ट है साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री, ये किसकी इक्वल होगा। ए ऑप्शन है 2 साइन ऑफ 100 और काज ऑफ 60, बी ऑप्शन है 2 साइन ऑफ 50 काज ऑफ 30, सी ऑप्शन है हमारे पास 2 काज ऑफ 50 साइन ऑफ 30 एंड डी ऑप्शन है नॉन। तो किस तरह सॉल्व कर दे, साइन प्लस साइन है तो उधर क्या आएगा साइन प्लस साइन इज इक्वल टू 2 साइन काज, तो साइन ऑफ 80 प्लस साइन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 80 प्लस 20 100 डिवाइडेड बाई 2, काज ऑफ 80 माइनस 20 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 साइन ऑफ 50 एंड काज ऑफ 30। इसमें जो बी ऑप्शन था ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि साइन ऑफ 2 थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ 2 अल्फ़ा काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, ऑप्शन है हाफ ऑफ साइन ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस काज ऑफ 3 अल्फ़ा, बी ऑप्शन है साइन ऑफ 3 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, सी ऑप्शन है साइन ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, और जो डी ऑप्शन है वो हाफ ऑफ साइन ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा काज ऑफ अल्फ़ा, वो जो फॉर्मूले थे उसके लिए हमें यहाँ पे 2 चाहिए था प्रोडक्ट टू सम के लिए, तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई भी करता हूँ 2 डिवाइड भी करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 2 साइन ऑफ ये साइन 2 साइन काज, ये साइन प्लस साइन का साइन प्लस साइन इस तरह आता था हमारे पास। तो साइन आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 2a है प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, और अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा,
तो ये हमारे पास इसका आंसर डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काज ऑफ थीटा माइनस काज ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अननोन। कोसेकेंट ऑफ 2 थीटा, बी ऑप्शन है हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, सी ऑप्शन है माइनस को टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, डी ऑप्शन है काज ऑफ 2 थीटा। किस तरह करेंगे, ये डिनोमिनेटर में काज माइनस काज है तो माइनस टू साइन ऑफ काज माइनस काज जो था वो हमारे पास था -2 साइन एंड साइन, तो -2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा यानी -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया। डिनोमिनेटर में साइन माइनस साइन है तो 2 काज साइन आ गया, 2 काज साइन आएगा। 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये साइन चूँकि आर्ड फंक्शन है ये वाला माइनस साइन से बाहर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 के साथ कैंसिल, फिर ये साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और ये आपस में कैंसिल, क्या आ गया टेंजेंट ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 थीटा। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ 4 थीटा प्लस काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई को सीकेंट ऑफ 4 थीटा। इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन ही बताता हूँ। तो ये साइन ऑफ थीटा सीकेंट का इनवर्स काज ऑफ 4 थीटा प्लस काज ऑफ थीटा एंड टू साइन ऑफ 4 थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन काज आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो ये साइन ऑफ थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 थीटा। ये बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काज ऑफ थीटा प्लस काज ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ऑप्शन है ए टेंजेंट ऑफ थीटा, बी है को टेंजेंट ऑफ 3 थीटा, सी है को टेंजेंट ऑफ थीटा एंड डी ऑप्शन है को टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। तो ये किस तरह सॉल्व करेंगे, काज प्लस काज है तो ये 2 काज काज आएगा, 2 काज आएगा। तो थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड -2 थीटा डिवाइड बाई 2 यानी कि थीटा माइनस 3 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन माइनस साइन है तो 2 काज साइन आएगा हमारे पास। तो 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड इसको ऐसे माइनस कर दो 2 थीटा डिवाइड बाई 2। काज चूँकि इवन फंक्शन है तो इसका ये माइनस हम ख़त्म कर सकते हैं। इवन काज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, काज ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2 ये आपस में और क्या रह गया है काज डिवाइड बाई साइन। तो ये को टेंजेंट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल, नीचे भी ऊपर भी, तो ये को टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है।